हिंदू समाज के महान विभूति, आप सभी लोग अपना अमूल्य समय दे करके इस बिंद समाज के महासम्मेलन को सफल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, कम समय है और कम समय में हमें अपनी बात को कहना है। साथियों, एक गाना हमने सुना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये बिंद समाज का अंगना है। इस अंगने में किसका काम नहीं है, समझ लीजिए। साथियों, आप लोग ये कार्यक्रम रखे, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इस तरह का कार्यक्रम एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप प्रतिदिन काम नहीं करेंगे तब तक इस समाज का पहचान बनने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हो इस समाज को हक अधिकार मिले तो हक अधिकार के लिए आपको पहचान बनाना होगा। जिसका पहचान है उसी को हक अधिकार मिलता है। अगर इस मंच पर मैं बोल रहा हूं तो मेरा पहचान बिंद से है। अगर मैं यादव होता, राजभर होता तो आप हमको बोलने का अधिकार यहाँ पर नहीं देते। तो मेरा पहचान है बिंद से, इसलिए आप हमको यहाँ पर बोलने का अधिकार दे रहे हैं। तो सोचना होगा कि क्या करना है, क्योंकि आज अगर आप एक सिम लेने जाइए तो बगैर आपको आधार का सिम नहीं मिलेगा। और अगर अकाउंट खुलाना होगा तो बगैर आधार का अकाउंट भी नहीं खुलेगा। और आधार अगर आप बनवाना चाहेंगे, आधार अगर आप बनवाने जाएंगे तो बगैर माता पिता के आपको आधार भी बनने वाला नहीं है। तो माता पिता से ही आपका जो है पहचान है। और माता पिता जो जन्म देते हैं आपको, वो भगवान के स्वरूप है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आपको जो है बिंद जाति का पहचान मिला है। जिस तरह से पैतृक संपत्ति आपको पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती है, उसी तरह से आपको ये बिंद जाति का पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला हुआ है। और इस पहचान को आप जो है गर्व से बोलिए और लिखिए। क्योंकि भाई देखिए, आधार में अगर आप त्रुटि हो जाता है आपके नाम में, पता में, जाति में, तो उसको आप संशोधन कराने के लिए आप इसका चक्कर लगाते हैं। यदि आपके पहचान में, जाति पहचान में अगर गुमराहवश या भूलवश अगर आप उसमें बदलाव कर दिए हैं, तो जिस तरह से आधार में जो है संशोधन होता है, उसी तरह से अपने जाति में आप संशोधन कीजिए। और जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे, जब तक आप पहचान नहीं बना पाएंगे, तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग पहचान में अभी उनको लगा कि बिंद का पहचान कमजोर है तो निषाद लिखने लगे, कुछ लोग कश्यप लिखने लगे, और कुछ लोग पटेल लिखने लगे, कुछ लोग साहनी लिखने लगे। क्योंकि मैं आज 1 साल से हर तमाम जिले में, हर गांव में जाकर के मीटिंग करना शुरू हुआ, तो हमें ये पता चला। जैसे मैं बलिया में गया, हमारे सामने आदरणीय सुपन चौधरी जी बैठे हैं, आपके बगल में ही कामेश्वरी साहनी जी हैं। वो हमको फोन करके कहे कि सर मैं जो है लिखता हूँ साहनी, लेकिन मैं बिंद हूँ। इसी तरह से बलिया में मैं जब गांव-गांव में मीटिंग करना शुरू किया तो अपने बिंद समाज के लोग वहाँ जो है कश्यप लिखते हैं, बताएंगे कि हम बिंद हैं। अभी मैं कुशीनगर में गया था, वहाँ मैं 15 दिन लगभग रहा। हमारी दीपावली छठ का पर्व वहीं पर बीता। मैंने वहाँ पर लोगों के बीच में मीटिंग किया तो हमारे समाज का नाम ही पड़ गया। वहाँ पर बिंदौलिया, बिंदपी गांव का नाम पड़ा हुआ है। जाएंगे तो लोग कहेंगे निषाद हैं, फिर कहेंगे साहब हम बिंद लिख रहे थे, आज 5 साल से हम निषाद लिखना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भाई ये आप बताइए किसने आपको लिखवाया? तो बताया कि डॉक्टर संजय निषाद जी लिखवा दिए। हमने कहा बताओ, आप गाँव में 500 लोग हो, एक आदमी के कहने से आपने अपने जाति का परिवर्तन कर दिया। आप 500 लोग जो है एक आदमी का जाति नहीं परिवर्तित कर सके। अगर उसको राजनीति करना है तो बिंद लिख करके राजनीति करे। तो साथियों, वो अपने भूल और गलती को स्वीकार किए और वो लिखने के लिए भी तैयार हुए कि नहीं हम लोग जो है बिंद हैं। अभी हमारा जाति सर्टिफिकेट बिंद बन रहा है, उसी से बन रहा है। हम लोग बोलने के लिए भले भी निषाद बोलते हैं, लेकिन साथियों उसी कुशीनगर में 4 लाख बिंद है। वहाँ के लोग बताए, मैं लगातार उस एक दिन में 4-5 गाँव मीटिंग करता था और बिंद ही बस्ती में करता था। तो बताइए, महाराजगंज से लेकर हम नेपाल भी गए थे, नेपाल में भी बिंद गाँव मिला। तो आपकी आबादी हर जगह है, लेकिन यह है कि हमारे लोगों में से ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो कि गांव-गांव में जाकर के
जो आज बिंद से उनको निषाद या कश्यप या पटेल या साहनी जो भी लिखने का काम कर रहा है, हम लोगों के बीच में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो उनको जाकर के बताएं कि नहीं आप बिंद हैं तो बिंद जो है गर्व से लिखिए, क्योंकि ये जो है आपको न तो आसमान में मिला, आसमान से नहीं आया है, न तो पाताल से आया है। ये जिसने आपको जन्म दिया है माता पिता ने, या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में बिंद जाति का पहचान मिला हुआ है। जब तक हमारे लोग बताने का काम नहीं करेंगे, इसी तरह से आपका पहचान मिटता जाएगा। अगर यदि आपका पहचान मिट जाएगा तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। आज राजभर का आ रहा है कि नहीं 4% है, प्रजापति 4% है, लेकिन बिंद का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पहचान नहीं है। आप एक तरफ कश्यप दिखाते हैं, एक तरफ आप जो निषाद दिखाते हैं, एक तरफ आप पटेल दिखाते हैं, आप बिखरे हुए हैं, आपका कोई पहचान नहीं है। अगर आप बिंद से ही अपना पहचान बरकरार रखेंगे तब तो आपको आपकी काउंटिंग होगी, आपको हिस्सेदारी मिलेगी, वरना आपको हिस्सेदारी मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, आपका भाई बेटा रामसागर बिंद दिन रात परिश्रम कर रहा है बिंद समाज के पहचान को बनाने के लिए, नाम रोशन करने के लिए। मैं चाहता हूं कि ऐसे जो समाज के नौजवान इस समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज का पहचान बने, मेरा साथ दे। मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो पार्टी बनाया हूं, मेरे पार्टी से मत जुड़े। मैं समाज की हैसियत से उनको इस तरह से ट्रेनिंग दे दूंगा कि अगर वो बोलने का काम शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से समाज बदल जाएगा। क्योंकि हारन बजाने से काम नहीं चलेगा, हूटर बजाएंगे तब आपकी बात को सुनेगा लोग। साथियों, हमने देखा कि जिस तरह से हमारे समाज के लोगों को बिंद से निषाद बनाने का काम किया गया, वो रास्ता आपको अपनाना होगा। क्योंकि उन लोगों ने महापुरुष का नाम दे दिया जो है महाराजा गुरु निषाद जी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिंद समाज के महाराजा बेड़ू बिंद भगवान जी थे। उनका जो है आप जब मूर्ति बनवाएंगे, उनका कैलेंडर जब हर घर में पहुँचेगा और जय बिंदराज का जो है गांव के खंभे में लिखा जाएगा। जिस तरह से आपके बीच में आया है उसी तरह से आप उसको मतलब ये बिंद समाज का उनके दिमाग में जब तक पैदा नहीं कर देंगे, घर नहीं कर देंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। बहुत देर हो चुका है, अभी से आप सफल जाइए और इस मुहिम में आगे चलिए, मेरा साथ दीजिए। या तो आप आगे चलिए, रामसागर बिंद आपके साथ चलने के लिए तैयार है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देर हो चुका है, लेकिन अभी से अगर हम संभल गए तो बिंद समाज का पहचान बरकरार रखेगा और आने वाले दिनों में बिंद समाज का बेटा बेटी लखनऊ दिल्ली में पहुंचने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने बाड़ी को विराम